ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कल्प वृक्ष और पारिजात ने भगवान राम की मदद की थी, और वो भी ऋषि दुर्वासा की भूख को शांत करने के लिए। और वो भूख जो 1000 वर्षों की थी, वो भूख नहीं थी, एक्चुअली में व्रत किया था 1000 वर्षों की ऋषि दुर्वासा के अनुसार। एक बार जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित ऋषि दुर्वासा अयोध्या जा रहे थे, तो चलते चलते ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि भाई राम तो अवतार हैं विष्णु के, ये हम जानते हैं, किंतु मैं भी कुछ हूं, ये मैं वहां के लोगों पर साबित करना चाहता हूं। विष्णु तो मनुष्य रूप में भगवान राम के अवतार में हैं, तो उनकी भी परीक्षा हो जाएगी, और बाकी जो संसारी जन है उनको मैं अपना पॉलिश दिखलाऊंगा, क्योंकि बड़े क्रोधित वाले ऋषि थे, इनको बड़ा क्रोध आता था। और अपने 60,000 ऋषियों के साथ, जो बाकी जो ऋषि मुनि जो चिले चपाटी थे, उन सब के साथ में अयोध्या आ जाते हैं, और सबको साथ लेकर भगवान के भवन के 8 चौकों को लांग कर पहले सीता जी के भवन में पहुंचते हैं। तब शिष्यों से दुर्वासा जी को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदार लोग शीघ्रता से दौड़कर भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि भाई ऋषि दुर्वासा आए हुए हैं। ऋषि जो मुनि दुर्वासा थे बड़े क्रोध वाले ऋषि थे, तो सब उनसे डरते थे। अब भगवान राम ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और बड़े आदर सत्कार से अंदर लेकर जाते हैं। इतनी इज्जत दी जा सकती थी, क्योंकि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उन्हें मालूम था कि किस तरह से ऋषि मुनि की इज्जत की जाती है। तो एक सुंदर सा आसन वगैरह पे सबको उन्होंने बोला कि आप लोग बैठ जाइए। तब ऋषि दुर्वासा बड़े मधुर वचन से बोले श्री राम से कि आज मेरा 1000 वर्ष का उपवास था, वो पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित आप सबको भोजन करवाइए, और इसके लिए मैं आपको केवल एक मुहूर्त का समय देता हूं। एक मुहूर्त मतलब वही 3-4 घंटे। और साथ में उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया कि भोजन जल से नहीं पकाना है, अग्नि से नहीं पकाना है, और ना तो गाय के इस पर पकाना है, मतलब गाय का जो गोबर जो उपले होते हैं उस पर भी नहीं पकाना है। और केवल एक मुहूर्त में मैं जितनी भोजन चाहिए, और उन्होंने बाकायदा फरमाइश की कि जितने पकवान हैं ये सारे पकवान चाहिए, बाकायदा लिस्ट दे दिया, और वो मुझे प्राप्त होना चाहिए 3 घंटे के अंदर। और इसके बाद ये भी कहा कि इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहो, मतलब गृहस्थ जीवन जो होता है, तो मुझे शिव जी की पूजा करनी है। तो शिव जी की पूजा करने के लिए मुझे ऐसे पुष्प चाहिए जो अभी तक पूरे अयोध्या में किसी ने नहीं देखे। यदि यह तुम्हारा नहीं हो सका तो आप मुझे स्पष्ट कह दीजिए, मैं चला जाता हूं। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि आप ये सारी चीजों का जुगाड़ नहीं कर सकते, आप असमर्थ हैं, मैं जाने के लिए तैयार खड़ा हूं। मतलब कोई शाप वाप नहीं दूंगा। तो यहां पे ऋषि दुर्वासा अपना पौरुष साबित करना चाहते थे, पर भगवान राम तो बड़े शांत रहते थे। भगवान राम तो भगवान श्री राम थे, साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे। उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है, मैं आपकी सारी जो फरमाइशें हैं वो मैं बिल्कुल पूरी कर दूंगा। ऋषि दुर्वासा मन ही मन थोड़ा सा सोचे कि देखते हैं कैसा करते हो, और प्रसन्न होकर कहते हैं कि ठीक है, मैं सरयू में जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, स्नान करके मैं आपके पास आता हूँ, पर तुम जरा तेजी बरतना, शीघ्रता से सारी चीजों की तैयारी करना, क्योंकि मेरे सारी सामग्री तुम्हारे भाइयों को और सीता जी को ही पूरा अरेंज करना है। तुम लोग कह दो कि जितना जल्दी हो सके वो अरेंज कर दें। तो रामचंद्र जी बोलते कि अच्छा आप जाइए, आप स्नान करके आइए। और दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले जाते हैं। पर
जो चीज की उन्होंने फरमाइश की थी वो तो असंभव चीज थी, होना ही नहीं था। तो राम बड़े चिंतित थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी सब के सब व्याकुल होकर राम की तरफ देखने लगे कि अब क्या किया जाए। क्योंकि मुनि जो जो चीजें मानी है, दुर्वासा ऋषि ने चीजें मांगी है, वो तो बड़ी अद्भुत चीजें हैं, असंभव है। बिना आग के खाना कैसे पकेगा, बिना जल के खाना कैसे पकेगा, बड़ा असंभव चीज है। अगर हम गाय के उपले इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कैसे वो की जा सकती है, असंभव चीज है। अब आप देखिए भगवान श्री राम क्या करते हैं। क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के उनके लिए किसी प्रकार से भोजन प्रस्तुत करना असंभव था। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखवाया और उस पत्र को अपने वाहन में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। अब ये जो बाण है फुल स्पीड में, उस टाइम का तो क्षण भर में पहुंच जाती थी। राम का छोड़ा हुआ बाण था, सीधा स्वर्ग में जाकर इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर गिरती है। बाण को देखकर इंद्र बड़े परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं किसका बाण है। तो उन्होंने उठाकर देखा तो उस पर तो श्री राम का नाम अंकित था। फिर वहां पे पत्र खोलकर पढ़ा, जैसे पत्र खुला बाण वहां से सीधा उड़ के वापस राम जी की तरकश में आ गया। क्योंकि भगवान राम के पास जो तरकश था उसमें बाण हमेशा एक ही होते थे, वो जाता था और आता था, ऐसा कहा जाता है। तो सुनिए उसमें जो लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, इंद्र स्वर्ग में तुम सुखी रहो, मैं हमेशा तुम्हें स्मरण करता हूं, परंतु आज तुम्हें एक आज्ञा देता हूं। आज दुर्वासा ऋषि 1000 वर्ष के भूखे हैं। भूखे इन द सेंस आज उनका व्रत खोलना है। 1000 वर्ष से उनका उपवास था, आज उपवास खोलने वाले हैं। और कुल मिलाकर 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे हुए हैं। वैसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हुआ हो। और इसके साथ ही उन्होंने ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें अब तक मनुष्य ने नहीं देखा हो। और श्री राम ने इसमें लिखा कि मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं उनकी इस मनोकामना को पूरी करूंगा। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम जितना हो शीघ्र हो सके कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास दे। इसके लिए रावण के सहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। एक तरह से वार्निंग भी दे दी कि तुम्हें आना ही आना है। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्क्षण उठ पड़े और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर सीधा अयोध्या के महल में पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी इंद्र का स्वागत करते हैं। इंद्र राम के पास पहुंचकर पारिजात और कल्प वृक्ष को राम को अर्पण कर देते हैं। अब इधर जो सरयू तट पर दुर्वासा ऋषि जो स्नान कर रहे थे, मनी मन मुस्कुरा रहे थे कि देखते हैं कि श्री राम हमारी फरमाइशों को कैसे पूरा करते हैं। वो अपने चेले को भेजते हैं, उनके जो एक शिष्य था, बोलते कि जाओ देखो वो क्या तैयारी हो रही है। कुछ तैयारी हो भी रही है, राम यूं ही बैठा हुआ विचार कर रहा है कि उसकी कि कैसे किया जाए। और अगर तैयारी शुरू हो गई है तो देखो कि कितनी तैयारी शुरू हुई है, कि मैंने जो आज्ञा दी उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है कि नहीं। और किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम चुपके से जाओ और चुपके से आ जाओ। अब जो शिष्य था जो आज्ञा कहकर वो शिष्य राम के भवन में आया, देखा तो कल्पवृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा ऋषि के पास जाकर सारा समाचार बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, वहां पे तो कल्पवृक्ष और पारिजात वगैरह सब उपस्थित है। अब शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्नान के बाद शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में जा पहुंचे। दुर्वासा जी ऋषि को आया देखकर देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें और उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया
और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता और लक्ष्मण आदि उन्होंने पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, पारिजात के माध्यम से उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया और बड़े मौन भाव से ग्रहण करके शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता जी ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा करके अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और प्रार्थना करती हुई कही कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न कल्प वृक्ष, देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों समेत हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, आप उन्हें संतुष्ट करें। तब सीता किस प्रकार कहते हैं, कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अनों को उर्मिला से सीता ने स्वर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा ऋषि के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र जी से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया और फिर मुंह हाथ धोकर अपनी दक्षिणा ली और फिर वो गए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।